डिपेंड करता है आपके डॉग का बिहेव कैसा है। जैसे मान लो 4.5 साल हो गए उसको, आपने किस तरह से उसको रखा हुआ है, किस तरह से उसकी केयर करते हो या उसकी मनमानी मानते हो, क्या करता है। तो पहले हम स्टडी करते हैं डॉग को कि आपने कैसा बिहेव में उसको रखा हुआ है, कैसा उसका बिहेव बन चुका है। उसके बाद हम बताते हैं कितना टाइम लग गया। होने को महीने में भी हो जाएगा, होने को 3 महीने भी, होने को 6 महीने भी, बट डिपेंड करता है डॉग के ऊपर कि उसका बिहेवियर भी कैसा बन चुका है। उसमें डॉग का आपके पास छोड़ना होता है या आप उसमें विजिट करते तो दोनों प्रोसेस होते हैं। आप अगर हाउस विजिट करवाओगे अगर, तो हाउस विजिट भी हो जाती है, अदरवाइज़ हमारे पास फार्म पे भी छोड़ सकते हो आप। दोनों ऑप्शन है। या फार्म है? इन हाउस फार्म है, मतलब प्रॉपर फार्म नहीं प्रोवाइड करते हम, इन हाउस पार्टीशंस है। जिस तरह घर का इन्वायरमेंट होता है उस तरह का। हाँ, उस तरह का। बाकी पहले तो ड्रूस के बारे में बताओ सर, आप यूज़ भी कर रहे हो क्या? ड्रूस में मैं यूज़ करूँ कैनाइन क्रीक मतलब वाला, तो बेस्ट रिजल्ट्स है। ग्रोथ भी अच्छी हुई है बच्चे की। मेरे पास रोटवीलर है, तो रोटवीलर की पहले ग्रोथ इतनी हो नहीं रही थी, वेट नहीं बढ़ रहा था। ये देने के बाद मैंने 2 फीड दी है, 2 फीड देने के बाद नियर अबाउट 17 kg वेट बढ़ा उसका, और काफ़ी अच्छी फीड है। रिकमेंड करता हूँ मैं तो कि देनी चाहिए अगर आपके डॉग का ग्रोथ नहीं हो रहा, या फिर उसके ऑयल्स कम है, या फिर आप उसको अलग से मल्टीविटामिन या फिर ऐसी कोई एसेंशियल चीज़ नहीं देते हो, तो कैनाइन किट दे सकते हो आप। इसमें सब कुछ है, बैलेंस डाइट है बिल्कुल। 1 टाइम फीड भी अगर आप देते हो उसे 1 दिन के अंदर, ये वाली तो इनफ है उसके लिए 1 दिन के लिए। उसकी सारी चीज़ें पूरी कर देगा, प्रोटीन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, हर चीज़, हर तरह से बढ़िया प्रोडक्ट है ये। और ये बताओ, जैसे मैंने डीवॉर्मिंग की बात करी, वैक्सीनेशन की बात करी, और जैसे ट्रेनिंग की बात करते हैं, बिहेवियर की बात करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा बता दो। देखो डिवॉर्मिंग का तो सबने बता ही दिया, सारा प्रोसेस सेम होता है। मेरा कोई अलग से बताने का ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग बताऊंगा। जो सर ने बताया बिल्कुल सही बताया, डिवॉर्मिंग प्रोसेस बिल्कुल वही होता है जी। बाकी रह गया बिहेवियर ट्रेनिंग का, तो ट्रेनिंग के टाइम पे सर ऐसा होता है, अगर हम डॉग जैसे स्टडी करते हैं डॉग की, हम मान लो एक केस ले लेते हैं कि डॉग ना एग्रेसिव है, पूरे घर में 5 बंदे हैं, 5 बंदों में एक बंदा ऐसा जो उसको ना फीड भी देता है, उसको घुमाता भी, सब कुछ है, पर उसके साथ उसका नेचर भी काम है। जो घर के 4 बंदे हैं ना, उनका थोड़ा एग्रेशन है उसका, वो उसके साथ जो मर्जी कर ले, जो उसको फीड दे रहा है, घुमा फिर उसके जो मर्जी कर ले, उसको कुछ नहीं कहेगा। पर कोई एनी घर का बंदा है जो 4 में से कोई भी अगर कुछ करे तो एग्रेशन दिखाना शुरू कर देगा, दांत दिखाएगा, या फिर एक तरह से आप हक करने लगे उसको, तो उसमें एग्रेशन दिखाना शुरू कर देगा। तो ये बिहेवियर चेंजेस आ जाते हैं उसके अंदर। वो यूँ समझता है कि जो मेरा बंदा है, जो मेरे को सर्व कर रहा है, वो मेरा ओनर है बस। जो बाकी 4 हैं वो उनको कुछ नहीं समझता। वो ये समझता है कि अपनी प्रायोरिटी ज़्यादा समझता है कि ये छोटे हैं मैं बड़ा हूँ, ये बिहेव बन जाता है डॉग का। तो इसमें भी वही सेम है, ट्रेनिंग करवानी पड़ती है, थोड़ा हैबिचुअल करना पड़ता है घर के अंदर जितने बंदे उनके साथ, ताकि घर का एनवायरनमेंट भी उसका अडेप्ट हो जाए, और बाहर अगर आप में से 5 में से कोई लेके जाए तो आपका कंट्रोल रहे आपके डॉग के ऊपर, किसी के ऊपर अटैक भी ना करे। एक हेयर फॉल भी हो गया, जैसे अंदर जी ने पूछा या सभी लोगों का क्वेरी है कि हेयर फॉल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है किसी भी डॉग के अंदर, तो उसको कैसे अवॉइड कर सकते हो? जैसे घर की होम रेमेडी से, हम तो बात कर रहे हैं अभी फूड का और सब बात कर रहे हैं, होम रेमेडी का बात करते हैं, क्योंकि होम रेमेडी है बहुत सारे लोग नहीं यूज़ कर पाते, या जैसे हम किसी को सलाह भी देनी है तो होम रेमेडीज़ की कैसे सलाह देते हैं? देखो सर, अगर न्यूट्रिशन की ज़्यादा कमी है, इंटरनल अगर उसकी कमी है न्यूट्रिशन को, तो न्यूट्रिशन देना पड़ेगा उसे, ठीक है। और एक एक्सटर्नल पार्ट आ जाता है कि अगर ऊपर बॉडी पे क्या उसके लगाया जाए, क्या किया जाए जिसकी वजह से उसकी हेयर्स की क्वालिटी या फिर शाइनिंग हेयर हो जाए, तो कोकोनट यूज़ कर सकते हो आप। उसमें मसाज होती है उसकी, एक मसाज थेरेपी होती है, एक घर में हम मसाज करते हैं 5 मिनट में करी और छोड़ दिया, चलो जी होगी, वो कभी भी ना अंदर नहीं जाता, स्किन के ऊपर नहीं जाता। कोकोनट जो लगता है ना, वो स्किन के अंदर लगना चाहिए डीप, बालों के ऊपर लगा दो उसका कोई मतलब नहीं है, लगा के छोड़ दो वो होता रहेगा बिल्कुल। जब तक वो स्किन के अंदर नहीं लगेगा ना उसके तब तक आराम नहीं आएगा उससे। तो एक तरह की ये मसाज थेरेपी होती है अलग अलग ऑयल्स के अंदर, तो वो करवा सकते हैं आप, जिससे नियर अबाउट 1 से 2 थेरेपी के बाद ना उसकी हेयर फॉल की कंडीशन बिल्कुल बढ़िया रहती है, और फिर नहीं उसके बाल गिरते जितने मतलब रेगुलर बेसिस पे गिरते होंगे, बहुत कम हो जाती है। आप परसेंटेज अगर लगाओ 10 में से तो 2% रह जाएगा कि उसके बाल गिरेंगे, 8% रिलीफ हो जाएगा बाल गिरने से। बाकी इंटरनल डेफिशिएंसी है तो वो तो देखो न्यूट्रिशन से ही जाएगी, वो देनी पड़ेंगी।
इंटरनल डेफिशिएंसी कैसे पता चलेगी, किस चीज़ की है आप पार्टिकुलर? टेस्ट करवा सकते हो मैम इस चीज़ के लिए, अगर इंटरनल डेफिशिएंसी उसकी है, देखो कोई भी नहीं स्टडी कर सकता इस इंटरनल को। लैब है, लैब में टेस्ट होएगा, टेस्ट की रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आने के बाद आप वेट को दिखा सकते हो, वेट से कंसल्ट कर सकते हो।